नमस्कार, प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। कल हमने भरत का जन्म, दुष्यंत के द्वारा उसकी स्वीकृति और राज्याभिषेक की कथा को पढ़ा था। आज हम दक्ष प्रजापति से ययाति तक वंश वर्णन पढ़ेंगे। तो चलिए, इस संक्षिप्त महाभारत में, जो कि एक बहुत ही प्रभावशाली तथा बहुत ही बड़ा ग्रंथ है, जिसको हम और आप श्री हरि की कृपा से पढ़ेंगे तथा सुनेंगे। तो चलिए अब कथा का प्रारंभ करते हैं। कथा का नाम तो आपने सुन ही लिया, दक्ष प्रजापति से ययाति तक वंश वर्णन। तो हम वंशों का वर्णन पढ़ेंगे, जो कि इस प्रकार है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अब मैं भरत, कुरु, पुरु आदि के वंशों का वर्णन करता हूँ। यह बड़ा ही पवित्र और कल्याणकारी है। ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से उत्पन्न दक्ष प्रजापति की प्राचेतस दक्ष हुए। उन्हीं से सारी प्रजा उत्पन्न हुई। उन्होंने पहले अपनी पत्नी बीरणी के गर्भ से एक सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। आप समझ रहे होंगे कि ब्रह्मा जी किस तरीके से पृथ्वी पर वंश परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और वंश कैसे बढ़ रहे हैं। नारद मुनि ने उन्हें मोक्षप्रद ज्ञान का उपदेश करके विरक्त बना दिया। तब उन्होंने 50 कन्याएं उत्पन्न की। उन्होंने उनके प्रथम पुत्र को अपना बनाने की शर्त पर उनका विवाह किया। यह बात कही जा चुकी है कि उन्होंने कश्यप से 13 कन्याओं का विवाह किया था। कश्यप की श्रेष्ठ पत्नी अदिति से इंद्र और विवस्वानम आदि पुत्र हुए थे। विवस्वानम के ज्येष्ठ पुत्र मनु थे और कनिष्ठ यमराज। मनु बड़े धर्मात्मा थे। उन्हीं से मानव जाति की उत्पत्ति हुई है और सूर्यवंश के मनुवंश के नाम से कहलाया। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सभी मानव कहलाते हैं। ब्राह्मणों ने शांग वेदों को धारण किया। मनु के 10 पुत्र ये हैं: वैन, धृणु, नरिश्यंत, नाभाग, इक्ष्वाकु, कारुष, शर्याति, इला, कन्या, प्रशर्ध और नाभागारिष्ट। मनु के 50 पुत्र और भी थे, परंतु वे आपस की फूट के कारण लड़ मरे। इला से पुरुरवा नाम का पुत्र हुआ। इला पुरुरवा की माता और पिता दोनों ही थी। पुरुरवा समुद्र के 13 द्वीपों का शासक था। वह मनुष्य होने पर भी अमानुषिक भोग भोगता था। अपने बल पौरुष के मद से उन्मत्त होकर पुरुरवा ने ब्राह्मणों का बहुत सा धन एवं रत्न छीन लिए। सनत कुमार ने ब्रह्मलोक से आकर उसे बहुत समझाया भी, परंतु उस पर कोई असर नहीं हुआ। ऋषियों ने क्रोधित होकर शाप दिया और उसका नाश हो गया। यह वही पुरुरवा है जो स्वर्ग से 3 प्रकार की अग्नि और उर्वशी अप्सरा को ले आया था। उसके उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्र हुए: आयु, धीमानम, अमावसु, दृढ़ायु, बनायु और शतायु। आयु की पत्नी का नाम स्वर्भा नवी था। उसके 5 पुत्र हुए: नहुष,
बृहदशर्मा, रजि, गय और अनेना। आयु के पुत्र नहुष बड़े बुद्धिमान और सच्चे वीर थे। उन्होंने धर्म के अनुसार अपने महान राज्य का शासन किया। उनके धर्म में सभी सुखी थे। चोर और लुटेरों का बिल्कुल भय नहीं था। उन्होंने अभिमानवश ऋषियों से पालकी ढुवाई। यही उनके नाश का भी कारण हुआ। यूँ तो उन्होंने तेज तपस्या और बल विक्रम से देवताओं को भी पराजित करके अपने को इंद्र बना लिया था। नहुष के 6 पुत्र हुए, यति, ययाति, संयाति, आयाति, अयति और ध्रुव। यति योग साधना करके ब्रह्म स्वरूप हो गए, इसलिए नहुष के दूसरे पुत्र अयाति राजा हुए। उन्होंने बहुत से यज्ञ किए और बड़ी भक्ति से देवता और पितर आदि की उपासना करते हुए प्रेम से प्रजा का पालन किया। उनकी 2 पत्नियां थीं, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी से 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु, तथा शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए, ध्रुव, अनु और पुरु। अब हम कच और देवयानी की कथा कहेंगे। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, हमारे पूर्वज राजा अयाति ब्रह्मा से 10वें पुरुष थे। उन्होंने शुक्राचार्य की कन्या देवयानी से, जो ब्राह्मणी थी, कैसे विवाह किया? यह अनोनी घटना कैसे घटित हुई? आप कृपा करके यह वृत्तांत सुनाइए। वैशंपायन जी ने कहा, धनमेजय, आपके पूर्वज राजा अयाति ने शुक्राचार्य और बृहस्पति की पुत्रियों से किस प्रकार विवाह किया था, सो सुनिए। उन दिनों त्रिलोकी पर अधिकार करने के लिए देवता और असुर आपस में लड़ भिड़ रहे थे। देवताओं ने अपनी विजय के लिए आंगिरस बृहस्पति को और असुरों ने भार्गव शुक्र को अपना पुरोहित बनाया। ये दोनों ब्राह्मण भी आपस में बड़ी होड़ रखते थे। जब युद्ध में देवताओं ने असुरों को मार डाला, तब शुक्राचार्य ने उन्हें अपनी विद्या के बल से जीवित कर दिया। परंतु असुरों ने जिन देवताओं को मारा था, उन्हें बृहस्पति जीवित न कर सके। शुक्राचार्य संजीवनी विद्या जानते थे, परंतु बृहस्पति नहीं जानते थे। इससे देवताओं को बड़ा दुख हुआ। वे घबराकर बृहस्पति के बड़े पुत्र कच के पास गए और उनसे यह प्रार्थना की कि भगवान, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी सहायता कीजिए। अमित तेजस्वी विप्र वर शुक्राचार्य के पास जो संजीवनी विद्या है, उसे आप शीघ्र ही प्राप्त कर लीजिए। हम लोग आपको यज्ञ में भागीदार बना देंगे। शुक्राचार्य आजकल बृहस्पति के पास रहते हैं। देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर कच शुक्राचार्य के पास गया और उनसे निवेदन किया, मैं महर्षि अंगिरा का पुत्र और देवगुरु बृहस्पति का पुत्र हूँ। मेरा नाम कच है। आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। मैं 1000 वर्ष तक आपके पास रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। स्वीकृति दीजिए। शुक्राचार्य ने कहा, बेटा, स्वागत है, मैं तुम्हारी बात स्वीकार करता हूँ। तुम मेरे पूजनीय हो, मैं तुम्हारा सत्कार करूँगा और मैं समझता हूँ कि यह बृहस्पति का ही सत्कार है। कच ने शुक्राचार्य की आज्ञा अनुसार ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया। वे अपने गुरुदेव को तो प्रसन्न रखता ही था, गुरुपुत्री देवयानी को भी संतुष्ट रखता। 500 वर्ष बीत जाने पर दानवों को यह बात मालूम हुई कि कच का क्या अभिप्राय है। उन्होंने चिढ़कर गो चराते समय बृहस्पति जी से देश होने के कारण और संजीवनी विद्या की रक्षा के लिए कच को मार डाला और उसके टुकड़े टुकड़े करके भेड़ियों को खिला दिए।
गौएं बिना रक्षक के ही अपने स्थान पर लौट आईं। देवयानी ने देखा कि गौएं तो आ गईं, पर कच नहीं आया। तब उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आपने अग्निहोत्र कर लिया, सूर्यास्त हो गया, गौएं बिना रक्षक के ही लौट आईं, किंतु कच कहाँ रह गया? निश्चय ही उसे किसी ने मार डाला या वह स्वयं मर गया। पिताजी, मैं आपसे सौगंध खाकर सच सच कहती हूँ कि मैं बिना कच के नहीं जी सकती। शुक्राचार्य ने कहा, अरे तू इतना घबराती क्यों है? मैं अभी उसे जिला देता हूँ। शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या का प्रयोग करके कच को पुकारा, आओ बेटा। कच का एक एक अंग भेड़ियों का शरीर छेद छेद कर निकल आया और वह जीवित होकर शुक्राचार्य की सेवा में उपस्थित हुआ। देवयानी के पूछने पर उसने सारा वृतांत कह सुनाया। इसी प्रकार असुरों के मारने पर दूसरी बार भी शुक्राचार्य ने कच को जिंदा कर दिया। तीसरी बार असुरों ने नई युक्ति की। उन्होंने कच को काटकर आग में जलाया और उसके शरीर की राख बारूणी में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दी। देवयानी ने पिता से पूछा, पिताजी, फूल लेने के लिए कच गया था, लौटा नहीं, कहीं वह फिर तो नहीं मर गया? मैं उसके बिना नहीं जी सकती। मैं यह बात सौगंध खाकर कहती हूँ। शुक्राचार्य ने कहा, बेटी, मैं क्या करूँ? उसे असुर बार बार मार डालते हैं। देवयानी के हट करने पर उन्होंने फिर संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और कच को बुलाया। कच ने भयभीत होकर उनके पेट के भीतर से ही धीरे धीरे अपनी स्थिति बदलाई। शुक्राचार्य ने कहा, बेटा, तुम सिद्ध हो। देवयानी तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न है। यदि तुम इंद्र नहीं हो तो लो, मैं तुम्हें संजीवनी विद्या बतलाता हूँ। तुम इंद्र नहीं, ब्राह्मण हो, तभी तो मेरे पेट में अब तक जी रहे हो। लो यह विद्या और मेरा पेट फाड़कर निकल आओ। तुम मेरे पेट में रह चुके हो, इसलिए सुयोग्य पुत्र के समान मुझे फिर जीवित कर देना। कच ने वैसा ही किया और प्रणाम करके कहा, जिसने मेरे कानों में संजीवनी विद्या रूप अमृत की धारा डाली है, वही मेरा माता पिता है। मैं आपका कृतज्ञ हूँ। मैं आपके साथ कभी कृतज्ञता नहीं कर सकता। जो वेद स्वरूप उत्तम ज्ञान के दाता गुरु का आदर नहीं करता, वह कलंकित होकर नरकगामी होता है। शुक्राचार्य को यह जानकर बड़ा क्रोध हुआ कि धोखे में शराब पीने के कारण मेरे विवेक का नाश हो गया और मैं ब्राह्मण कुमार कच को भी पी गया। उन्होंने उस समय यह घोषणा की कि आज से यदि जगत का कोई भी ब्राह्मण शराब पिएगा तो वह धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और उसे ब्रह्म हत्या लगेगी। इस लोक में तो वह कलंकित होगा ही, उसका परलोक भी बिगड़ जाएगा। ब्राह्मणों, देवताओं और मनु की संतानों, सावधानी के साथ सुन लो। आज से मैंने ब्राह्मणों के लिए धर्म मर्यादा सुनिश्चित कर दी है। कच संजीवनी विद्या प्राप्त करके सहस्त्र वर्ष पूरे होने तक उन्हीं के पास रहा। समय पूरा होने पर शुक्राचार्य ने उसे स्वर्ग जाने की आज्ञा दे दी। जब कच वहाँ से चलने लगा तब देवयानी ने कहा, ऋषि कुमार, तुम सदाचार, कुलीनता, विद्या, तपस्या और जितेंद्रियता के उज्जवल आदर्श हो। मैं तुम्हारे पिता को अपने पिता के समान ही मानती हूँ। मैंने गुरुगृह में रहते समय तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया है उसे कहने की आवश्यकता नहीं। अब तुम स्नातक हो चुके हो, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम्हारी सेवका हूँ। अब विधि पूर्वक तुम मेरा पाणी ग्रहण करो। कच ने कहा, बहन, भगवान शुक्राचार्य जैसे तुम्हारे पिता हैं वैसे ही मेरे भी। तुम मेरे लिए पूजनीय हो। जिस गुरुदेव के शरीर में तुम निवास कर चुकी हो उसी में मैं भी रह चुका हूँ। तुम धर्म के अनुसार मेरी बहन हो। मैं तुम्हारे स्नेहपूर्ण वात्सल्य की छत्र छाया में बड़े स्नेह से रहा। मुझे घर लौट जाने की अनुमति और आशीर्वाद दो। कभी कभी पवित्र भाव से मेरा स्मरण करना और सावधानी के साथ मेरे गुरुदेव की सेवा करती रहना। देवयानी ने कहा, मैंने तुमसे प्रेम की भिक्षा मांगी है। यदि तुम धर्म और काम की सिद्धि के लिए मुझे अस्वीकार कर दोगे तो तुम्हारी संजीवनी विद्या सिद्ध नहीं होगी। कच ने कहा, बहन, मैंने गुरुपुत्री समझकर ही
अस्वीकार किया है, कोई दोष देखकर नहीं। गुरुदेव ने भी मुझे इसके लिए कोई आज्ञा नहीं दी थी। तुम्हारी जो इच्छा हो शाप दे दो। मैंने तुमसे ऋषि धर्म की बात कही थी। मैं शाप के योग्य नहीं था। तुमने मुझे धर्म के अनुसार नहीं, काम के वश होकर शाप दिया है। जाओ, तुम्हारी कामना कभी पूरी नहीं होगी। कोई भी ब्राह्मण कुमार तुम्हारा पाणी ग्रहण नहीं करेगा। मेरी विद्या शुद्ध नहीं होगी। इससे क्या, मैं जिसे सिखाऊंगा उसकी विद्या सफल होगी। ऐसा कहकर कच्छ स्वर्ग में गया। देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति और कच्छ का अभिनंदन किया, कच्छ को यज्ञ का भागीदार बनाया और यशस्वी होने का वर दिया। इस कथा में बस इतना ही। अभी हमने इस कथा में दक्ष प्रजापति से याति तक वंश का वर्णन सुना और बृहस्पति पुत्र कच्छ और देवयानी की कथा को पढ़ा और सुना। और अब हम कल देवयानी और शर्मिष्ठा का कलह एवं उसका परिणाम सुनेंगे। इस कथा में बस इतना ही। अब मैं आप सभी से विदा लेती हूँ और मैं आप सबसे बस यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि यह तुम्हारा और हमारा परम कर्तव्य बन जाता है कि इस अमूल्य ज्ञान को हम घर घर तक पहुंचाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।